अगर कोई सूरज की तरह चमक रहा है तो उस नेता का नाम सचिन पायलट है। कोई नेता ये सोचता है कि ये उसकी ताकत है कि लोग उसकी जिंदाबाद लगा रहे हैं, तो उसकी गलतफहमी आप लोगों को निकालनी होगी। ये गुजर कौम का कर्जा है हमारे ऊपर, और जो गुजर कौम के कर्जे को कर्जा नहीं समझता है, उस इंसान को आपको एहसास करना होगा कि इस कौम के अंदर अगर आप पैदा हुए हो तो आपको नेता बनाने के लिए इस कौम के लोगों ने पूरी दिन रात एक कर दी और आपको नेता बनाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमको नेता बनाते हो और उसके बदले में सिर्फ एक बात सोचते हो कि भाई हमारे जब काम पड़ जाए तब हमारी कौम का नेता हमारे काम आना चाहिए। कि कौम अगर कुर्सी पे बिठाना जानती है तो कौम कुर्सी से उतारना भी जानती है। के अलावा और कोई जाति नहीं हुई जिसने सरकार के सामने अपनी आरक्षण की मांग के लिए अपनी छातियां आगे कर दी, और राजस्थान की धरती के ऊपर 72 से ज्यादा गुर्जरों ने अपने सीने पर गोली खा के ये साबित कर दिया कि हम गुजर हैं, हम वीर गुजर हैं। और हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हम बगड़ावतों के वंशज हैं। हम गुजर इसलिए हैं क्योंकि हम सवाई भोज और देवनार भगवान के वंशज हैं। हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हमारी मां पन्ना धाई स्वामी भक्ति के लिए अपने बेटे का शीश कटवा देती है, लेकिन गुजर कौम के नाम को कमजोर नहीं पड़ने देती है। हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हमारे कौम के अंदर पैदा होने वाले धन सिंह कोतवाल ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। हम वीर इसलिए हैं क्योंकि हम विजय सिंह पथिक के वंशज हैं, और हम वीर इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने अपने खून से अपनी कौम की शहादत लिखी उस राजेश पायलट और कर्नल किरोड़ी बेसला के हम वंशज हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई नेता ये सोचता है कि ये उसकी ताकत है कि लोग उसकी जिंदाबाद लगा रहे हैं, तो उसकी गलतफहमी आप लोगों को निकालनी होगी। ये गुजर कौम का कर्जा है हमारे ऊपर, और जो गुजर कौम के कर्जे को कर्जा नहीं समझता है, उस इंसान को आपको एहसास करना होगा कि इस कौम के अंदर अगर आप पैदा हुए हो तो आपको नेता बनाने के लिए इस कौम के लोगों ने पूरी दिन रात एक कर दी और आपको नेता बनाया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप हमको नेता बनाते हो और उसके बदले में सिर्फ एक बात सोचते हो कि भाई हमारे जब काम पड़ जाए तब हमारी कौम का नेता हमारे काम आना चाहिए। और आज इस राजस्थान के अंदर अगर कोई सूरज की तरह चमक रहा है तो उस नेता का नाम सचिन पायलट है, जिसको आप और हम सब मिलकर ताकत दे रहे हैं। इसलिए जीवन में एक बात याद रखो, जो अतुल प्रधान ने कही थी कि नेता एक दिन में पैदा नहीं होता है। हमारी कौम के जो भी नेता हैं उनके अंदर वफादार और ईमानदार और कौम के साथ खड़े रहने वाले लोगों की आपको पहचान करनी होगी। और जो कौम के वोट लेते हैं लेकिन जब आपके काम पड़ते हैं आपका साथ छोड़ देते हैं, उनकी पहचान करके आपको बताना होगा कि कौम अगर कुर्सी पे बिठाना जानती है तो कौम कुर्सी से उतारना भी जानती है। आज मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि राजस्थान की खेर, पूर्वी राजस्थान की होर हम मेवाड़ के लोग कर तो नहीं सकते हैं, पर जब जब राजस्थान के अंदर गुजर आरक्षण की आवाज उठी थी, आपका बेटा धीरज गुजर अपने घर पे नहीं बैठा हुआ था। हमें अगर सड़कों पे लड़ना हुआ हम सड़कों पे लड़े, हमें पटरियां उखाड़नी पड़ी हमने पटरियां उखाड़ी, जेल जाना पड़ा हम जेल गए, लेकिन कौम ने, जिस कौम के अंदर हम पैदा हुए, उस कौम के एहसान को और उस कौम के कर्ज को इस जन्म में तो नहीं उतार सकते, लेकिन देवनारायण भगवान से यही मांगते हैं कि हे देवनारायण भगवान, जब जब जन्म देना किसी गुजरी के पेट से जन्म देना, ताकि हमारी रगों के अंदर वो खून रहे जो खून अपनी कौम के काम आ सके। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिंदगी में इतना ध्यान रखना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, और इस हिस्सेदारी को लेने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, हमें समझदार होना पड़ेगा, और सिर्फ भाषणों के चक्कर में आके अपनी कौम के अंदर जिंदगी में कभी फूट मत पड़ने देना। अगर हमारे अंदर फूट पड़ गई तो हमारा वो सपना साकार नहीं हो पाएगा। आप देख लेना, आज भी
लोग सवाई भोज को इसलिए याद करते हैं क्योंकि आसीन के सवाई भोज का आसीन से लेकर अफगानिस्तान तक राज था। और आज भी अफगानिस्तान के राष्ट्रगान में गुजर और गुजरी जाति का नाम आता है। तो हम वो हैं जिनका इतिहास अमर था, लेकिन उनके इतिहास पे लोगों ने पर्दा डाल दिया था। और उस पर्दे को उठाने के लिए राजस्थान के गुजर भाइयों ने अपनी छाती पे गोली खाई, अपनी पत्नियों को विधवा किया, अपनी माओ की गोद को उजड़ने दिया, लेकिन इस कौम के लिए वो लोग यहाँ से उठकर चले गए। इसलिए अगर कौम के अंदर फूट पड़ती है तो हमारी कौम कमजोर हो जाएगी। और जो व्यक्ति कौम को कमजोर काम करने का काम करते हैं उनको जवाब हमारी कौम को मिलकर देना पड़ेगा। मैं आज आपके सामने खड़ा होकर ये बात इसलिए कह पा रहा हूं कि अगर विधानसभा के अंदर धीरज गुजर के सामने जब सवाल आया था तो धीरज गुजर ने उंगली दिखा के एक ही बात कही थी, नीचे बैठ जा, तेरी पत्नी ने विधवा नहीं हुई है, तेरी बहन की कलाई चोरी नहीं हुई है, तेरी माँ का कोख खाली नहीं हुई है। धीरज गुजर ने वहां पर छाती चोरी करके कहा था कि अपनी कौम के मामले में आपका बेटा किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है, पहले मेरे लिए समाज है और उसके बाद आप सब लोग हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।